नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल भाषा में सीखते हैं। तो बच्चों, आज एडजेक्टिव एडजेक्टिव के विषय में मैं बताने जा रहा हूं। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। A word that describes a noun or pronoun is called adjective। यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर देखें तो he is a tall boy, यानी यह जो बता रहा है tall, यह बुआ की विशेषता बता रहा है कि बुआ जो है वह tall है या thin है, fat, thin, long, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या इस तरह से आप देखेंगे कुछ भी लॉन्ग, यहाँ पर टॉल, फैट, थिन, लॉन्ग, ब्यूटीफुल आदि आदि दे करके इसको हम देख सकते हैं। यह एडजेक्टिव की जो फर्स्ट स्टेज है इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव एरिज वन या मूल अवस्था इसको कहते हैं। अब आप इसे देखें एडजेक्टिव की सेकेंड अवस्था क्या होती है। सो देखिए, एडजेक्टिव की दूसरी अवस्था जो है वह आपको कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री यानी उत्तरावस्था, इसको कहेंगे उत्तरावस्था। उत्तरावस्था। अब यहां देखें, यह मूलावस्था, उत्तरावस्था। चलिए देखिए यहां पर एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती है। तीन अवस्थाएं यानी डिग्रीज होती है। डिग्रीज होती है। नंबर वन में देखेंगे कि एक नंबर में देखिए, यहां से ऐसे देखें, पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, इसको कहते हैं मूलावस्था। मूलावस्था यानी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जो है वह मूल अवस्था है, अर्थात वह ओरिजिनल जो स्टेज है उसके विषय में बताना होता है। तो एडजेक्टिव की प्रथम अवस्था जो है वह मूल अवस्था है। यहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि एडजेक्टिव की मूल अवस्था को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव की मूल अवस्था यानी एडी, यहाँ पर अवस्था यानी एडीजे वन, इसको कह सकते हैं एडीजे वन। अगर मैं तुलना करें तो एडीजे वन मूलावस्था, एडजेक्टिव की मूल अवस्था यानी एडीजे वन को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। यह इसमें उसके मूल रूप को बताता है, मूल रूप को दर्शाता है। एग्जाम्पल में देखें तो हम एग्जाम्पल में टाउल हैं कि गुणों की तुलना दूसरे से करते हैं
तो इसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल से देखें तो कहेंगे टॉलर, फाइटर, उसके बाद देखेंगे बिगर, टॉलर, फाइटर, बिगर, स्मॉलर आदि। यह जो है सो आप देखें यहाँ एक कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन करेगा, एक कंपैरिजन करेगा एक को दूसरे से। जैसे अगर इसमें आपको हम देखें सेंटेंस में, तो मोहन इज टॉलर देन सोहन, मोहन इज टॉलर देन सोहन अगर हम सेंटेंस में करें तो यहाँ कर सकते हैं कि मोहन इज टॉलर देन सोहन, यानी मोहन सोहन से लंबा है। अगर पॉजिटिव डिग्री वाले को अगर हम इसमें एग्जांपल दें तो यहां कर सकते हैं कि मोहन इज फैट, मोहन इज फैट, यहां पर यह हो सकता है, तो यहां कंपैरिजन में यह हो सकता है। अब आप तीसरा नंबर में देखें, तीसरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसको कहते हैं उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। तो देखें यह उत्तमावस्था किसे कहते हैं, जब हम एक की सब में उत्तम बताना होता है। सुपर कहते हैं, सुपर मतलब सब में ऊपर अगर हमें बताना होता है तो उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तब सुपरलेटिव अवस्था जो वह थर्ड, इसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे एडजेक्टिव टू, एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव टू भी कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को कहते हैं, इसे एडजेक्टिव टू भी लिख सकते हैं, एडीजे टू, एडीजे टू। अब इसको कहते हैं उत्तम अवस्था, तो इसे हम एडीजे थर्ड कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो फाइटेस्ट, या यहां पर देख सकते हैं टॉलेस्ट, बेस्ट, टॉलेस्ट, बेस्ट, मोस्ट, बिगेस्ट आदि यह हुआ सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से यह डिग्री जो हुआ, अगर एग्जाम्पल में से देखें तो कह सकते हैं कि दिस बॉय इज द बेस्ट इन हिज क्लास। अब बता रहे हैं सुपरलेटिव, यहां सुपरलेटिव कह रहे हैं द बेस्ट, दिस बॉय इज द बेस्ट इन हिज क्लास, अपने वर्गों में यह सबसे बेस्ट है, इसलिए यह इस तरह के बात बताया गया। अब आप इसे देखें आगे, एक एक करके मैं बताया कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब यह पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। मैं उसे एक झलक दूं और तब इसे बताऊं कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे होता है। तो देखें इसको, हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव बनाना। अब कैसे बनाएंगे? नंबर 1 में प्रायः पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव एडजेक्टिव में ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव बनाते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, ई आर लगाइए तो हो गया टॉलर। टॉलर में यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है, देख लीजिए। पहले हम पॉजिटिव दे देते हैं, पॉजिटिव, और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो चलिए पॉजिटिव में देखेंगे टॉल। अब इसमें जोड़ दीजिए, टॉल में ई आर जोड़िए, ई आर टॉल है, ई आर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा टॉलर। और ईएसटी जोड़ेंगे तब टॉल, ई आर जोड़ेंगे तब कंपैरेटिव, और ईएसटी जोड़ेंगे तब टॉलेस्ट। तो ई आर लगा दीजिए टॉल में तो टॉलर और टॉलेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से आप बनाते हैं स्मॉल, इसमें आप बनाइएगा तो अब क्या हो जाएगा? स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। तो देखे बच्चे, यहाँ पर आप यह देखें, दूसरे नियम में बता रहे हैं कि जिस पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में ई लगा हो उसमें केवल आर जोड़कर कंपैरेटिव तथा ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ब्राइव, ब्राइवर, ब्राइवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। और तीसरे नंबर में देखें कि जिस पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक बवेल हो तो उसमें ई आर और ईएसटी लगाने के पूर्व या अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर बिग, यहाँ अंत में जी है जो सिंगल कॉन्सोनेंट है, और इसमें हम ई आर लगाएंगे तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करके तब ई आर लगाएंगे तो बिगर हो गया, और उसको ईएसटी लगाएंगे तो भी इसमें हम डबल कर देंगे, ईएसटी बिगेस्ट। फैट तो फैटर और फैटेस्ट। यहाँ पर सैड, सैडर, सैडेस्ट। तो इस तरह से यह हुआ। यहाँ देखें, यहाँ चौथे नियम में है कि कुछ एडजेक्टिव का कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव अलग तरह से बनाते हैं। वह क्या बनता है? पॉजिटिव और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर बैड दिया हुआ है तो बैड का रूप होता है ऑर्स, और सुपरलेटिव में ऑर्स्ट लगा देंगे। इविल है तो ऑर्स ऑस्ट होगा। गुड है तो गुड, बेटर, बेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस्ट, लिस्ट। इस प्रकार से यह हम बदल सकते हैं। और अगली है कि जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई रहे, कुछ एडजेक्टिव के अंत में वाई भी रहता है, तो वाई रहे उसे आई में बदल करके, वाई रहे तो उसे आई में बदल कर फिर ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। तो देखें, ई जी यहाँ पर वाई है तो वाई को बदल दीजिए, आई में लिख दीजिए ई ए एस आई ई आर कंपैरेटिव और ई ए एस आई ई एस टी सुपरलेटिव। इस तरह से बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। इस तरह से मैंने बताया आपको। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया वह आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप इसे जमकर लाइक करें, शेयर करें तथा आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।